इंडिया बनाम इंग्लैंड, राहुल जायसवाल ओपनिंग, कुलदीप अर्शदीप की एंट्री, करुण, शार्दुल, कृष्णा हुए बाहर। लीड्स की हार ने खोल दी टीम इंडिया की कमजोरियां, बुमराह अकेले लड़े, बाकी सब फ्लॉप। और अब दूसरे टेस्ट से पहले सामने आया है बदलाव का तूफान। शार्दुल ठाकुर, करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा आउट, और मैदान में आ रहे हैं ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। क्या ये बदलाव टीम इंडिया को वापसी दिला पाएंगे? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। लीड्स टेस्ट में भारत को इंग्लैंड से मिली 5 विकेट की करारी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बुमराह ने मोर्चा संभाला, वहीं बाकी गेंदबाज लाइन और लेंथ दोनों से जूझते नजर आए। शार्दुल ठाकुर ने बल्ले से भी लापरवाह शॉट्स खेले और गेंदबाजी में भी असर नहीं दिखा सके। प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद थी कि वह बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर गेंदें शॉर्ट फेंकी और बुरी तरह पिटे। करुण नायर की 8 साल बाद वापसी एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन उनका प्रदर्शन बिल्कुल सपनों जैसा नहीं था। पहली पारी में डक, दूसरी में सिर्फ 20 रन। मिडिल ऑर्डर में करुण की कमजोरी सामने आ चुकी है। अब बात हो रही है ध्रुव जुरैल की, एक ऐसा नाम जिसने पहले भी निचले क्रम में जुझारू बैटिंग की है और विकेट के पीछे भी स्टंपिंग और डीआरएस की चतुराई में माहिर हैं। टीम को ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए। शार्दुल की जगह कुलदीप, स्पिन में नया ट्विस्ट। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर की भूमिका में लाए गए थे, पर बल्ले और गेंद दोनों से विफल रहे। अब उनकी जगह कुलदीप यादव की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। कुलदीप उस तरह के स्पिनर हैं जो रफ पर भी विकेट निकाल सकते हैं और पिच को समझकर गेंदबाजी करते हैं। जडेजा एक छोर संभालें और कुलदीप दूसरे से वार करें, यही प्लान हो सकता है। प्रसिद्ध की जगह अर्शदीप, बाएं हाथ का स्विंग। प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड की पिचों पर निराश किया। उनकी गेंदों में न तो स्विंग था न नियंत्रण। अब टीम मैनेजमेंट की नजर है अर्शदीप सिंह पर, एक ऐसा गेंदबाज जो लेफ्ट आर्म एंगल से बैटर को चकमा दे सकता है। इंग्लैंड की परिस्थितियां उन्हें स्विंग करने में मदद करेंगी। उनकी लाइन लेंथ और स्विंग ही इंडिया की वापसी का रास्ता बन सकती है। नई प्लेइंग 11, क्या टीम इंडिया वापसी करेगी? अब तक जो संभावित प्लेइंग 11 सामने आई है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। नंबर 1 KL राहुल, ओपनिंग बल्लेबाज। KL राहुल इंग्लैंड में भरोसेमंद और अनुभवी ओपनर बन चुके हैं। उनकी पारी टीम को नियंत्रित स्थिति दिलाती है, खासकर विदेशी पिचों पर। नंबर पर न जाने की कवायद छोड़ी, अब रन और टीम की सफलता उनकी प्राथमिकता है। KL राहुल टेस्ट मैच में शानदार रिकॉर्ड है। 58 मैच, 101 पारियां, 3503 रन, औसत 33.53, स्ट्राइक रेट 52.80, 6 शतक, 14 अर्धशतक, सर्वाधिक स्कोर 199। हाल ही में इंग्लैंड में हेडिंगली में 137 रन की पारी टीम की स्थिति मजबूत की थी और उम्मीद है कि आने वाले मुकाबला में बेहतर और बेहतरीन करके टीम को आगे लेकर जाएंगे। नंबर 2 यशस्वी जायसवाल। यशस्वी एक लियर्ड और लड़ाकू ओपनर हैं। विशेषकर विदेशी धरातल पर भी उन्हें लगातार प्रदर्शन करते देखा गया है। तेज गेंदबाजी को बेधड़क तरीके से खेलते हैं और तकनीकी संतुलन बनाए रखते हैं। फील्डिंग में सुधार की जगह है। हालांकि उनके ड्रॉप्स स्ट्रैपिंग कारण थे, लेकिन अब कंडीशनिंग और सुधार बहुत जरूरी है। इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर उन्हें शीर्ष क्रम में बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुकूल लय में रहने वाले बल्लेबाज हैं। नंबर 3 साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को भारत का 317वां टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया और उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करने की जिम्मेदारी मिली है। पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजी का अनुभव निराशाजनक रहा। उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की। पहली पारी में सिर्फ 4 गेंद खेलने के बाद बेन स्टोक्स के हाथों गोल्डन डक 0 रन पर आउट का सामना करना पड़ा। यह एक दुर्लभ और निराशाजनक शुरुआत रही। दूसरी पारी में उन्होंने अधिक समझदारी दिखाई और 30 रन बनाए, हालांकि यह बड़े स्कोर में नहीं तब्दील हो पाया। पहले इनिंग में उनके आउट होने का तरीका इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की योजना का परिणाम था। लेग साइड में बोल्ड और लेग स्लिप में फंसकर आउट किया गया। दूसरी पारी के 30 रन में उन्होंने बेहतर खेल दिखाया, लेकिन टीम भारत
अंततः 5 विकेट से हार गई और टेस्ट सीरीज में 0-1 पीछे हो गई। अभी तक इंटरनेशनल टेस्ट में शुरुआत हाल के आईपीएल डोमेस्टिक फॉर्म के आधार पर हुआ है। नंबर 4, शुभमन गिल, कप्तान। गिल को अपनी पहला टेस्ट नेतृत्व से लीडरशिप में वर्चस्व का अभाव बताया गया है। सनिल गावस्कर ने टेस्ट हारने के सबक की बात कही, खासकर फील्डिंग और लोअर ऑर्डर की कमजोरी पर ध्यान दिया। गिल ने खुद सराहना की कि ये कभी अच्छे संकेत नहीं और फील्डिंग पर सुधार की आवश्यकता जताई। परफॉर्मेंस बनाए रखने की चुनौती। पहले टेस्ट में शानदार, लेकिन हार से टीम तथा कप्तान को आत्मचिंतन करने की जरूरत। आने वाले टेस्टों में उनके नेतृत्व को मजबूत करना होगा। शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट कप्तानों में से एक, आईपीएल में सफल कप्तान गुजरात टाइटंस रह चुके हैं। उम्मीद है कि टेस्ट की कप्तानी करते हुए टीम को आगे लेकर जाएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। नंबर 5, ऋषभ पंत। उन्होंने पहली पारी में 134 रन बनाए और दूसरी पारी में 118। यह उपलब्धि वे पहले भारतीय विकेटकीपर बने जब इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले केवल इतिहास में दूसरा विकेटकीपर। पहला था अंडी फ्लावर, जो टेस्ट के दोनों पारियों में शतक लगाया। ऋषभ पंत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बेस्ट 7वां स्थान आ चुके हैं। वह एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब भारतीय विकेटकीपर में सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों का मालिक बन चुके हैं। शतक बनने के बाद कार्टर व्हील सेलिब्रेशन की जो वायरल हुई, जिसे क्रिकेट जगत ने खूब सराहा। विकेटकीपर बल्लेबाज लीड्स में केएल राहुल के साथ 195 रन की साझेदारी की। उन्होंने दोहरा टेस्ट शतक जमाया। उन्हें पहले विकेटकीपर के रूप में किसी टेस्ट में 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड हासिल हुआ। नंबर 6, ध्रुव जुरैल। 6 नंबर पर निरंतर बैटिंग के लिए चुने जाने वाले घरेलू क्रिकेट में मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते रहे हैं। टेस्ट रिकॉर्ड सीमित है, लेकिन सीनियर्स के प्रदर्शन से उन्हें टीम में चुना जा सकता है। नंबर 7, रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 24 ओवर डालते हुए सिर्फ 1 विकेट बेन स्टोक्स लिया और 172 रन खर्च किए। पहली पारी में विकेट नहीं मिला। अनुभव होने के बावजूद उन्होंने लगातार रफ का उपयोग नहीं किया, जिससे इंग्लिश बल्लेबाज खासकर बेन डकेट ने आसानी से रिवर्स स्वीप के माध्यम से रन बनाए। पूर्व अंग्रेज बल्लेबाज मार्क बुचर ने बताया कि उन्होंने रफ पर गेंद डालने के बजाय हथौड़ा होने पर कील को मुट्ठी से ठोंकने जैसी गलत रणनीति अपनाई। संजय मंजरेकर ने भी जडेजा की फाइनल दिन रणनीति पर सवाल उठाया। कहा कि उन्हें रफ पर गेंदबाजी शुरू करने में देरी हुई। उन्होंने बल्लेबाजी में भी खास योगदान नहीं दिया। पहली पारी में 11 और दूसरी पारी में नाबाद 25 रन। नंबर 8, कुलदीप यादव। बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव का टेस्ट करियर काफी प्रभावशाली रहा है। 13 मैचों में 56 विकेट, औसत 22.16 पर। इंग्लैंड के विरुद्ध उनका टेस्ट रिकॉर्ड भी खासा मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिया और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न प्रदर्शन के साथ इंग्लैंड में टेस्ट में अब तक 21 विकेट लिए हैं, औसत 22.3 पर। पहले टेस्ट लीड्स में टीम ने कुलदीप को शामिल नहीं किया और सिर्फ जडेजा को स्पिन विकल्प के रूप में रखा गया। स्थानीय रिपोर्ट्स में बताया गया कि टीम प्रबंधन एजाबेस्टन टेस्ट में कुलदीप को वापसी दे सकता है, खासकर जब इंग्लैंड की घरेलू पिचों में स्पिनरों की भूमिका बढ़ने की उम्मीद हो रही है। लेग स्पिनर इंग्लिश सतहों पर स्पिन के कारण विकेट लेने में सक्षम। विस्तार की जरूरत है, लेकिन चयन आधार में फाड़ सकता है। नंबर 9, जसप्रीत बुमराह। उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट 83 रन लेकर भारतीय टीम को महज 6 रनों की लीड दिलाई। उनकी यह 14वीं टेस्ट में 5 विकेट हैल था। इस प्रदर्शन में हैरी ब्रुक समेत कई मुख्य बल्लेबाज शामिल थे। यह उनकी तीसरी इंग्लैंड में 5 फोर्स थी और सीना देशों साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम दर्ज करा दिया। मैदान में मनोबल और नजर उन्होंने कहा, कोई समय रोने का नहीं।
जब 6 कैच छोड़ गए तब भी बुमराह शांत और केंद्रित रहे। दूसरी पारी में असर था सीमित। दूसरे दिन इंग्लैंड ने जब टीम को पीछे धकेला तब तक बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला, जो भारत को मैच हारने की स्थिति में ले गया। टीम का प्रमुख पेस गेंदबाज पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए और गेंदबाजी की कमाल की नियंत्रण दिखाया है। नंबर 10, मोहम्मद सिराज। तेज गेंदबाज, इंग्लिश सतहों पर स्विंग और गति से नियमित विकेट लेने में उपयोगी। हाल ही में चीज का उल्लेख किया गया और बुमराह के साथ संयुक्त आक्रमण में काम कर सकते हैं। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाजी से इंग्लैंड में स्थिर प्रभाव डाल सकते हैं। ये टीम बैलेंस, स्विंग और स्पिन तीनों पहलुओं में मजबूत दिखती है। तो दोस्तों, क्या ये नई टीम इंडिया इंग्लैंड में वापसी कर पाएगी? क्या अर्शदीप की स्विंग, कुलदीप की गुगली और जुरेल की जुझारू बल्लेबाजी टीम को जीत दिला पाएंगे? कमेंट में बताएं कि आपकी प्लेइंग एक्साई क्या होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बुलेट दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ मैच नहीं, सम्मान की लड़ाई है। इंडिया।